जय गुरुदेव भगवान। जय जय सिया राम। मनुष्य जीवन में गुरु कृपा की कितनी प्रधानता है और गुरु कृपा का कितना महत्व है, उस पे हम विचार करते हैं। आज हम श्री मानस जी का जब स्वाध्याय कर रहे थे तो प्रारंभ में ही हमने एक सुंदर विचार पढ़ा कि श्री राम जी तो परब्रह्म परमेश्वर हैं, सामर्थ्यवान है, कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम समर्थ ईश्वर हैं वो तो। परंतु उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में जो भी चरित्र किए हैं उनमें सभी में गुरु कृपा को ही प्रधान रखा है। श्री राम जी के अगर हम संपूर्ण जीवन चरित्र को देखें, दो भागों में हम उनको विभक्त कर सकते हैं, एक पूर्व चरित्र, एक उत्तर चरित्र। पूर्व चरित्र में श्री राम जी जब विश्वामित्र जी के साथ में गए हैं तो मार्ग में अहल्या का उद्धार किया। उससे पूर्व ताड़का का वध, मारीच सुबाहु आदि का उद्धार, और जब जनकपुरी जा रहे थे तो मार्ग में अहल्या जी का उद्धार किया और शिव जी के विराट कठोर धनुष का भी भंजन किया और मैया जानकी के साथ पाणी ग्रहण किया प्रभु ने। और जब वापस अयोध्या जी में आए हैं, एक दिन की बात है, प्रभु विश्राम कर रहे थे, मैया कौशला उनके पास विराजमान थी और विचार मग्न थी। प्रभु श्री राघव जी के कोमल अंगों को देख करके मैया कौशल्या विचार करके कहने लगी, हे तात, आपके ये संपूर्ण अंग कितने कोमल हैं। आपने अपने कोमल अंगों से भयावनी ताड़का का उद्धार कैसे किया, उसका वध कैसे किया होगा, मारी सुबाहु आज से युद्ध कैसे किया होगा। आपके चरण बड़े पावन, बड़े कोमल हैं और इनकी चरणों की धूलि से पत्थर बनी अहल्या का उद्धार हो गया। आपने इन कोमल कोमल कर कमलों से विराट शिव जी के धनुष का भंजन, ये सारे कार्य मैं जानती हूँ राघव, ये सारे कार्य अमानुषी हैं, ये किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। हे राम, गोस्वामी बाबा लिखते हैं, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। ये सारे कार्य आपने गुरुदेव विश्वामित्र जी की कृपा से ही किए होंगे, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो पूर्व चरित्र में भी गुरुदेव भगवान की ही प्रधानता प्रस्तुत की गई। अब उत्तर चरित्र देखें तो बड़े विशाल कार्यों से भरा पड़ा है उत्तर चरित्र। बहुत सारे कार्य किए हैं उत्तर चरित्र में प्रभु ने, लेकिन प्रधान कार्य तो केवल रावण आदि राक्षसों का वध, उनका उद्धार, निश्चर से विहीन पृथ्वी को करके रावण आदि का वध करके जब वापस अयोध्या जी आए हैं, साथ में बानर भालुओं को भी लाए हैं। और जब अयोध्या जी में गुरु वशिष्ठ जी का दर्शन किया, प्रभु ने प्रणाम किया और साथ में जो मित्र आदि हैं, अंगद, हनुमान, जामवंत आदि, सबसे कहा कि आप लोग भी इन्हें प्रणाम करो। और परिचय देते हुए कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज सब मारे। बानरों से अपने गुरुदेव का परिचय कराते कहते हैं राम जी कि ये हमारे गुरुदेव हैं, कुल पूज्य हैं, और इनकी ही कृपा से, इनकी ही करुणा से, इनकी ही दया से मैंने जो भी राक्षसों का वध किया है, जो भी युद्ध आदि में विजय प्राप्त की है, ये सब गुरुदेव भगवान की कृपा से ही की है। देखिए, राम जी समर्थ ईश्वर हैं और बड़े बड़े कार्य उन्होंने संपन्न किए, परंतु जो भी राम जी ने उपलब्धियां हासिल की उसमें अपना महत्व नहीं जोड़ रहे हैं। प्रत्येक लीला में, प्रत्येक कार्य में गुरुदेव भगवान की कृपा का ही महत्व दर्शा रहे हैं। तो हमारे जीवन में जो भी उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैं या प्राप्त हुई हैं या प्राप्त होगी, उनमें केवल और केवल गुरुदेव भगवान की ही कृपा छुपी होती है। चाहे वो सांसारिक उपलब्धि हो,
चाहे वो पारलौकिक उपलब्धि हो। बिना गुरुदेव की कृपा के हमें सांसारिक या पारलौकिक उपलब्धियां हासिल नहीं होती हैं। गुरुदेव भगवान कृपा करुणा करते हैं तो संसार की सारी भौतिक सुविधाएं हमें सुगम तरीके से ही प्राप्त हो जाती हैं और गुरुदेव जी की ही कृपा से हमें अति दुस्तर भगवान का परम धाम भी प्राप्त हो जाता है। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रेक्षति गुरुपीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। भगवान गुरुदेव जी की कृपा से बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ वैकुंठ भी हमें सुगम तरीके से मिल जाता है। और जब गुरुदेव भगवान कृपा करते हैं तो प्रभु की प्राप्ति हो जाती है, प्रभु की भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और जब प्रभु की प्राप्ति हो, प्रभु की भक्ति की प्राप्ति हो तो सांसारिक सुख सुविधाएँ तो तुरंत दौड़ती हुई चली आती हैं। इसलिए हमने अगर मनुष्य जीवन प्राप्त किया है सज्जनों, तो केवल और केवल गुरु जी के चरणों से जुड़ें और गुरु कृपा प्राप्त करने की ही कोशिश करें। किसी वृक्ष को जब हरा भरा करना होता है तो डाली पत्तों आदि सब में जल डालने की आवश्यकता नहीं है, केवल जड़ में जल डालते रहें, पूरा वृक्ष हरा भरा बना रहेगा। इसी प्रकार गुरुदेव जी के चरणों को पकड़े रहें, सांसारिक और पारलौकिक सारी उपलब्धियां हमें प्राप्त होती जाएंगी। जय श्री गुरुदेव भगवान, जय जय सिया राम। आप लोग मेरे वीडियो से गुरु जी के महत्व को जरूर सीखेंगे, ये ऐसी आशा है। जय जय सिया राम, जय सिया राम।